भारत के लिए एक गौरव का विषय है और ये विषय है कि भारत अब 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा, जिसका अवसर मोदी जी को मिलेगा, यानी देश के प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। और मोदी जी ने एक वर्चुअल मीटिंग इसकी की भी है यूनाइटेड नेशन से। और आपको बताएं 15 देशों का ये एक समूह है जिसमें सभी देश मिलकर के विश्वव्यापी किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, फिर उसका निदान निकालने की कोशिश करते हैं। और इसमें यदि किसी देश को दोषी पाया जाता है कि समस्या उस देश की वजह से है, तो उस देश के खिलाफ सारे देश मिलकर, यानी 15 देशों का समूह मिलकर प्रतिबंध लगाता है। उसको प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपने अंदर में सुधार लाइए, वरना ये प्रतिबंध लागू रहेंगे और इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो मोदी जी ने अध्यक्षता की, वर्चुअल मीटिंग हुई और इस बार जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग, उसमें जो मुद्दा था वो था समुद्री सुरक्षा और शांति की बहाली। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र के रास्ते हमारा कच्चा माल, तेल ये अरब देशों से आता है और शिप के जरिए देश विदेशों से माल एक दूसरे देशों में जाता है। लेकिन हमेशा समुद्री लुटेरे कई बार हमला करते हुए पाए जाते हैं और ये सुरक्षा का बड़ा भारी एक मामला है। कई बार तो ये देखने में आया, सोमाल देश जो है, इस मामले में सोमालिया के जो लुटेरे हैं, ये देखा गया है कि समुद्र में पैसा वसूली करते हैं इसी एवज में, नहीं तो वो हमला करेंगे। और क्योंकि जो शिप हैं, समुद्री मालवाहक जहाज हैं, उनके पास सुरक्षा के लिए उतने पर्याप्त संसाधन नहीं होते, उनके पास ऐसी फोर्स भी नहीं होती। वो मालवाहक हैं, ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन समुद्र के बीच में उनको इस तरह का लुटेरों से सामना होना और उसमें उस देश का कोई रोल ना होना जिस देश से वो लुटेरे आए हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है और इससे व्यापार पे फर्क पड़ रहा है। समुद्री मार्ग जो कि एक सस्ता मार्ग होता है, बड़े बड़े कंटेनर को ले जाना, बड़े माल को लाना, ये सब है। तो इसलिए पूरे जो ये यूनाइटेड नेशन देश हैं, इन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया है कि व्यापार इससे सभी देशों का लगभग प्रभावित हो रहा है और इसको कैसे निपटा जाए। तो निश्चित रूप से उसमें पहले भी एक योजना बनी थी, जिसमें ये योजना बनाने के लिए कहा गया था कि एक इस तरह की कोई सेना बनाई जाए जो समुद्र में सभी शिपों की अपने अपने एरिया में रक्षा करने का काम करेगी। तो अपने देश की सुरक्षा तो करते हैं, जैसे हमारे देश की नेवी है, वो हमारे देश के एरिया में तो करती है, लेकिन दूसरे के क्षेत्र में जा ही नहीं सकते। तो हमारा अगर शिप जा रहा है और वो अब दूसरी टेरिटरी में घुसा हुआ है, समुद्र के रास्ते से जा रहा है, वहां फिर उस देश की सीमा में उस देश की जिम्मेदारी बनती है। और इसके लिए एक अब फॉर्मूला तय करने की बात हुई है। दूसरा शांति बहाली को लेकर है और शांति बहाली के मुद्दे पर भारत हमेशा आतंक के मुद्दे को उठाता रहा है और हमेशा पाकिस्तान को हाईलाइट करता रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान से आतंकियों को भेजा जाता है, जिस तरह से पाकिस्तान ISI उसकी जो संस्था है, गुप्तचर विभाग है, वो किस तरह से पाकिस्तानी कैंपों को, पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों को प्रश्रय दे रही है और चलाने के लिए गोला बारूद और पैसों से मदद कर रही है, जिसके जरिए भारत में आतंकी गतिविधि होती रही है और भारत हमेशा इसको ऑब्जेक्शन उठाता रहा है। लेकिन क्योंकि भारत के पास अभी स्थायी सदस्यता नहीं है, वो केवल टेम्परेरी सदस्य है और इसके कारण भारत की बात कभी भी मजबूती से सुनी नहीं गई। और आपको बताएं, इसमें स्थायी जो सदस्य हैं अभी तक अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये बड़े देश हैं, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। बाकी जो देश हैं और बाकी के 10 वो छोटे छोटे देश हैं, उनको टेम्परेरी इसमें शामिल किया गया, यानी अस्थायी सदस्यता दी जा रही है। भारत अब अपनी मजबूती से जो बात रख रहा है, भारत में मोदी जी ने जब भी कोई मंच मिला है UN का, और वो स्थायी सदस्यता के तौर पे ही मिला है 2014 के बाद से, मोदी जी हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं इस UN के मंच पे कि हम आतंक की चपेट में हैं और हमारे देश में जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है वो पाकिस्तान से दिया जा रहा है और इसलिए पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए जाएं। अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। वो बात अलग है
कि अभी तक पाकिस्तान को उतनी बड़ी सजा इसकी नहीं दी गई। सारे देशों ने मिलकर इस पर प्रतिबंध लगाए और हमने देखा है कि जब भी भारत इस तरह की बात उठाता है, चीन पाकिस्तान का फेवर लेता है, क्योंकि चीन स्थायी सदस्य है और उसका एक इफेक्ट होता है, तो चीन हमेशा पाकिस्तान का बचाव करता है। लेकिन अब जब अध्यक्षता भारत कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो अब यह देखना होगा कि भारत जो मजबूती से अपनी बात रखता आया है, शांति बहाली में जो रोड़ा है वो पाकिस्तान है। और आपको बताएं, जो अफगानिस्तान है वो भी अस्थायी सदस्य है। अभी हम देख रहे हैं कि तालिबान में ये जो आतंकी घटना है तालिबानी, ये इन्होंने कब्जा किया हुआ है और बाकायदा हिंसा वहां हो रही है। और तालिबान के मीटिंग में, इसमें तालिबानियों से मीटिंग में करते हुए अफगानिस्तान में तालिबानियों के विषय में बातचीत हुई, लेकिन इसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। अफगानिस्तान से संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के नाते जब बात हुई तो उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, जो शनिवार में मीटिंग हुई थी। इससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया, लेकिन अफगानिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान ही वो देश है जो हमारे यहाँ की मदद कर रहा है, उनको गोला बारूद दे रहा है, उनको मशीनरी दे रहा है युद्ध करने के लिए, और उनको रसद भी दे रहा है, तो उनको प्रेशर भी दे रहा है, यानी उनको टिकाया हुआ है। पाकिस्तान में उनको रुकने में मदद की जा रही है। और ऐसे में अफगानिस्तान ने कड़ा आपत्ति दर्ज कराई, और उसमें जो आपको बताएं वहां के राजदूत हैं अफगानिस्तान के, गुलाम इसकजाई, वो इसकजाई ने बाकायदा अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और अब अध्यक्षता क्योंकि भारत कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी इस मामले में अब क्या फैसला लेते हैं, क्या पाकिस्तान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करता आया है, लेकिन अब अफगानिस्तान के मुद्दे पर जब अफगानिस्तान सबूत देगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो यहां तालिबानी आतंकवादी हैं उनको मदद की है, तो अब एक नहीं 2 देश ऐसे हो जाएंगे जो पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। पहले से भारत कहता आया है, अब तालिबान के मामले में अफगानिस्तान उसकी पोल खोलेगा, और अफगानिस्तान की सेना के पास बाकायदा इसके पूरे पुख्ता सबूत हैं। और जब अब इस पे चर्चा होगी तो ये देखना होगा कि चीन का रुख क्या होगा। चीन अपने यहां तो उइगर मुसलमानों को पूरी तरह कैद में रखे हुए है, उनको जेल में डाल रखा है, उनकी दुर्दशा की हुई है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान में जो हमले हो रहे हैं आतंकी वो रुकें, क्योंकि चीन का इसमें हित है। और चीन ये चाहता है कि मेरा हथियार गोला बारूद बिके, और वो पाकिस्तान पे तो पूरा कब्जा उसने किया ही हुआ है, वो चाहता है कि भारत भी उससे हथियार खरीदे। अब भारत ने तो तय कर दिया कि वो कुछ भी हो चीन से नहीं खरीदेगा कुछ भी। और भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने, हमने देखा है कि फ्रांस से राफेल खरीदे, अमेरिका से फाइटर जेट खरीदे और गोला बारूद खरीदा, चीन से एक गोली भी नहीं खरीदी। और इसी तरह भारत की कोशिश है कि ये जो यूएन के बाकी 15 देश हैं, जिसमें चीन स्थायी सदस्य के रूप में है, इसको पटकनी देने के लिए बाकी देश एकजुट हो जाएं। क्योंकि ऐसी बात पिछले साल से उठी थी कि जो कोरोना वायरस है वो चीन की वुहान लैब से चला, और इसलिए उस चीन को उजागर करना जरूरी है, चीन के बारे में प्रतिबंध लगाने जरूरी हैं। लेकिन ये तभी होगा कि जो स्थायी बाकी 4 सदस्य हैं चीन के अलावा, वो सब एक हो जाएं, और ये जो अस्थायी 10 सदस्य हैं ये सब एक हो जाएं, और तब प्रस्ताव पास किया जाए। तो इसके लिए मोदी जी ने यह भी कहा है इस मीटिंग में कि जो यूएन का रूल है वो बहुत पुराना है, वो 40 के दशक का है। उस समय जो कानून कायदे बनाए गए थे वो उस समय के हिसाब से बनाए गए थे, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। जो स्थायी सदस्य हैं उनमें ही चीन ऐसा है जहां से अपराध हो रहा है, जिसके जरिए अपराध हो रहा है, या वो आतंकी घटना अंजाम देने वाले देशों के साथ खड़ा है। ऐसे में रूल रेगुलेशन बदलने पड़ेंगे, और इस पर मोदी जी ने जोर दिया है। अब अध्यक्षता 2 साल रहेगी, देखना है मोदी जी की जो कूटनीति है
उस कूटनीति के जरिए वो बाकी देशों को साथ लेकर क्या इस यूनाइटेड नेशन के रूल रेगुलेशन बदलवा पाएंगे, और यदि ऐसा करने में मोदी जी कामयाब रहे तो निश्चित रूप से सबसे पहला हमला होगा चीन पर, क्योंकि चीन ही वो देश है, वो कहते हैं चोर को ना मारे, चोर की मां को मारे, ताकि अब बाकी अपराध ना हो। ये पुरानी कहावत है। और चीन वो देश है जो दुनिया के कई देशों में इसी तरह आतंकवादियों को मदद करने वाले संगठनों को पीछे से मदद करता है। वो भारत में भी आप देखेंगे खालिस्तानी मूवमेंट जब चला उसके पीछे भी चीन था। अभी भी किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग, ये पन्नू जैसे लोग और सिख फॉर जस्टिस जैसी संस्था, इनको जो फंडिंग करने वाले हैं, ये चीन जैसे देश हैं। वो चाहते हैं कि भारत के अंदर भी तरह तरह का आतंकवाद पनपे। जो 80 के दशक में यहाँ आतंक की घटनाएं होती थी, बसों में बम ब्लास्ट होते थे, बाजारों में बम ब्लास्ट होते थे, वो फिर से भारत में होने चाहिए ताकि भारत एक मजबूत देश ना बनकर खड़ा हो। तो चीन को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक पूरे विश्व में शांति होना संभव नहीं है। ये बात यूनाइटेड नेशन के देशों को समझनी पड़ेगी। मोदी जी इसी बात को समझाने में पूरी ताकत लगाएंगे और उम्मीद है कि 2 साल की हमारे भारत की अध्यक्षता के दरमियान जल्द से जल्द मोदी जी बाकी देशों को साथ लेकर ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि चीन पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान जैसे देश को अलग थलग करना जरूरी है। दुनिया में अगर शांति कायम करनी है तो इन 2 देशों पर प्रतिबंध लगाकर ही वो शांति बहाली की जा सकती है, वरना आप ऊपर ऊपर कुछ भी इंतजाम करते रहिए, आतंकवाद इस दुनिया से नहीं मिट सकता। वंदे मातरम।